गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने टू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशंस पढ़े। क्या डिफरेंस है तीनों में? मेन डिफरेंस है साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और वी कैन से दैट डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स का डायमीटर डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के पार्टिकल्स का डायमेंशन नियरली सेम होता है, therefore we cannot distinguish between solvent particles and solute particles. But in case of colloidal solution and suspension, size of solute particle is different from the size of solvent particle. यहाँ size से meaning है diameter. इसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रू सॉल्यूशन, सबसे मेन डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टेंडल इफेक्ट भी कहते हैं। बट कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन दोनों लाइट को डिस्पर्स करते हैं। लाइट को डिस्पर्स करने का मतलब क्या होता है? जब लाइट पास की जाती है इन सॉल्यूशंस में से, तो सॉल्यूशंस का जो लाइट का पाथ है वो इनसाइड द सॉल्यूशन विजिबल हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन हमको दिखाई देने लग जाता है कि इसके अंदर यहाँ पर सॉल्यूशन में से लाइट जा रही है। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में से वो पार्ट डार्क रहता है, वो दोनों तरफ सॉल्यूशन के हमको लाइट दिखाई देगी, बट सॉल्यूशन के अंदर हमको लाइट दिखाई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले अपन ये समझते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। जितना ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर हमको सॉल्वेंट का अमाउंट भी फिक्स करना पड़ेगा और टेम्परेचर भी फिक्स करना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml of solution at a particular temperature is known as the concentration of solution at that particular temperature. फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ml, अगर हम लिक्विड की बात करें तो 100 ml of solution at a particular temperature is known as concentration of solution. अगर हम मास की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution at that particular temperature is known as concentration of solution. ये कब होगा बेटा? जबकि सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड। जब सॉल्यूट सॉलिड होगा तो इस केस में सॉलिड का क्या लिया जाता है? मास। जब सॉल्यूट लिक्विड होगा तो उसका क्या लिया जाता है? हमेशा वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर अपन मास, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पहले बेटा हमको कुछ चीज़ें जो हम तुम्हारे साथ बोलना बताना भूल गए हैं, वो चीज़ें पहले अपन रिवाइज करें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बेटा हमने पढ़ा टू सॉल्यूशंस होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस होते हैं मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो होते हैं वो टोटली डिवाइड होते हैं एक दूसरे के अंदर, टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक दूसरे के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर। यहाँ हम लिख रहे हैं सॉल्यूट, यहाँ हम लिख रहे हैं सॉल्वेंट। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे गैस इन सॉलिड, फिर हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड, फिर हम बात करेंगे गैस इन गैस। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए। गैस इज सॉल्यूट एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर solvent. Then
Next is liquid in solid. Fifth is liquid in liquid. Sixth is liquid in gas. Seventh in solid in solid. Solid in liquid. Then solid in gas. इस तरह से 9 टाइप के ट्रू सॉल्यूशन बन सकते हैं. हर कंडीशन में होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जा सकता है. लेकिन अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन एक टाइप के होते हैं. या हम इसको कोलाइडल कर रहे हैं. First phase and dispersion medium. यहाँ पर हमको इस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. हमको एक टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन मिलते हैं. गैस कभी भी गैस के साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाती. कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं. दे अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस. तो व्हेन गैस डिसॉल्व इन गैस always they form homogeneous mixture. They can never form heterogeneous mixture. हम क्या बोलेंगे, वी हैव कोलाइडल सॉल्यूशन आर ओनली ऑफ 8 टाइप्स. ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास 9 टाइप के हैं बट कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास 8 टाइप के हैं. अब अपने को कभी पूछा जाए कि व्हाई वी कांट गेट कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ a colloidal solution in which dispersed medium and dispersion phase are both gas, so we can say that gases always form homogeneous mixture and colloidal solution can never be homogeneous, therefore they do not form colloidal solution. इतनी चीज समझ में आई है बेटा. इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं सब सॉल्यूशंस के, और क्योंकि सब सॉल्यूशन के अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे हैं. और नेक्स्ट वीडियो में उनको पढ़ने के बाद हम तुमको बताएंगे कि तुमको उसको याद भी रखना है.